देवर जी ऐसे क्या देख रहे हो हम दोनों को तुम? यही देख रहा हूँ, कोई टाइम का ख्याल नहीं है। क्या हो गया ये देवर जी? बताओ आप कब की अंदर गई हैं? क्या कर रही थी अंदर वहाँ पे? देवर जी आपको पता होना चाहिए, घर में ब्यूटी पार्लर वाली आई थी तो हम दोनों भी थोड़ा मेकअप करवा रहे थे। और क्या कर रही थी? ब्यूटी पार्लर वाली यार है दोनों। बेटा सारे दोनों भौजी बैठ के करावत रहे। ए छोटू पागल हो गए क्या तुम? मेकअप रहा ब्यूटी पार्लर वाली यार। देखा था भौजी तो का देखा छोटका भैया पानी में फेंक दे। भैया हो आज दोनों भौजी देखे में एकदम फार खाने का तो है फार खाने आवे। ए भैयो हाँ। देख दोनों भौजी कितना निक आवत है ना। आवत है तो खलियावत सारे। कहा मतलब देखे में बहुत सुंदर लागत है। वैसे भाभी इतना चला के हैं अपने अपने बक्सा में साड़ी रखे रहे। छोटे मोटे दोनों गलत नहीं कह रहे हैं। क्या जम रही हैं आप तो। सच में? थैंक यू। अच्छा सारी बात छोड़ी देवर जी, ये बताइए करना क्या है? करना क्या है, फटाफट करवाओ। क्या शादी संपन्न करवाओ यार। देवर जी तुम्हारी मजाक करने की आदत अभी तक गई नहीं है। भाभी अब आप दोनों से ना करूं किससे जाऊं कहने। सही बात। अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है। अगर गांव में जाए करे तो देखा था छोटकी भौजी कहा नहीं कर रही मजाक। चलिए ठीक है। अरे मेहमान उठवा कैसन भाया तुम्हारा बड़ा सुस्त दिखाता है मुझे। मैं मिट्टी दहूं। मेहमान बिया हो बड़ा खुश दिखाता है। बिया है में अपने ला सेनूर भरा लिया कि अपने घरे और ऐश करा। रुक जाओ बेटा, बैठो। अरे क्या बात है? अरे देवर जी क्या देखिए सिंदूरदान क्यों रुकवा रहे हैं? बड़े भैया देखिए ना क्या बात है। देखिए स्वामी जी सिंदूरदान क्यों रुकवा रहे? क्या बात हो गई? क्या बात क्या है जो आपने सिंदूरदान रुकवा दिया? कुछ तो बात है, मेरी बात सुनो। पूरी हमारी करो सब उसके बाद ये सिंदूर पड़े मांगने 5 लाख रुपया कैश लीजिए, फिर पड़ेगा ये सिंदूर भावना दहेज में जो भी बातें मुझसे और आपसे तय हुई थी वो दहेज में आपका लाकर कंप्लीट रखा हूँ, लेकिन आपकी एक बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या? ये बीच में 5 लाख रुपए की बात कहाँ से आ गई? उस वक्त तो आपने ऐसा कोई डिमांड नहीं किया था। क्या इसके विषय में आपको पता नहीं है? जी नहीं, जो भी बातें हुई थी मुझसे और आपसे हुई थी जरूर। और उस वक्त आपने 5 लाख रुपए की बात नहीं कहा था। अच्छा ये बताइए भावना के पापा कहाँ हैं? मेरा भाई सुजीत अभी अपनी ड्यूटी से वापस नहीं आ पाया है। क्या उनकी लड़की की शादी है, दरवाजे में बारात आ गई, अभी तक आए नहीं? भाई साहब मेरा भाई फैक्ट्री में मैनेजर है, किसी काम उलझ गया होगा, आता ही होगा। तो सुनिए देखिए आप सिंदूरदान करवाइए, इस तरह से सिंदूरदान रुकवा करके मेरा अपमान मत कीजिए। मेरी बात सुनिए, ये 5 लाख रुपए की बात हमसे और सुजीत से फोन पे हुआ था, और वो जब तक 5 लाख रुपए मिल नहीं जाते तब तक सिंदूरदान हरगिज नहीं होगा। देखिए भाई साहब, अगर मेरे भाई ने आपसे 5 लाख रुपए का वादा किया है, वो 5 लाख रुपए उसे आने दो, मिल जाएंगे और आप सिंदूरदान करवाइए। अगर इस तरह से सिंदूरदान रुकवा देंगे, मेरे दरवाजे से बारात लेकर के चले जाएंगे, तो मेरा सारा सम्मान खत्म हो जाएगा। तुम्हारा सम्मान खत्म हो जाएगा और हमारा सम्मान बढ़ जाएगा, हरगिज नहीं। मेरी बात सुनिए। सुनाइए, क्या सुनाना चाहते हैं? पूरा करो कुछ दिनों का ये टाइम
फिलहाल मेरे पास तो इस वक्त 5 लाख रुपए तैयार नहीं है। आप मुझे कुछ दिन का टाइम दे दीजिए, मैं आपका दहेज अदा कर दूंगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ाऊं, आपके पांव पड़ाऊं। अगर इस तरह से मेरे दरवाजे से बारात लेकर के चले जाएंगे तो मेरा गांव में सम्मान सूरज बाबू, हाथ जोड़ने से, रोने गिड़गिड़ाने से रिश्ते नहीं होते हैं। जमींदार साहब, बोलिए माता जी, हमारी बात सुनिए। क्या सुनाना चाहती हैं? बेटा सुरजीत मेरा है आया नहीं, पैसा ले आने को उसने कहा था। सुनो शादी करवाइए, आता होगा ललान। शादी में आने को उसने कहा था। जमींदार साहब, हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हमारे गांव देश में हमारे लड़कन के बहुत मान सम्मान है। अगर आज हमारे दुआरे से बारात लेके चला जावा जमींदार साहब, हमारी लड़कन के मान सम्मान खत्म हो जाए। आज हम आपसे कहते हैं, अगर हमारे तीनों लड़कियां दहेज वाला पैसा ना दे पाई, हम आपसे वादा करते कि दहेज वाला पैसा हम आपके दे, लेकिन हमारे दुआरे से बारात ना लेके जा। हमारे तीनों लड़कन के सर के पगड़ी आपके कदम में आए, हम आपके हाथ जोड़ते आपकी पाँव। बच्चों का मान सम्मान है, हमारा कोई मान सम्मान नहीं है। कल को हम इलाके में बारात वापस लेके जाएंगे तो हमारे इलाके के लोग पूछेंगे, ठाकुर साहब शादी में क्या मिला, तो मैं क्या जवाब दूंगा? ये शादी हरगिज़ नहीं होगी। क्या कह रहे हैं आप? ये शादी नहीं होगी? नहीं होगी। मेरी बात सुनिए, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। शादी करना पड़ेगा जरूरी तुम्हें, वरना पुलिस को जल्दी बुलवाऊंगा मैं। दहेज का मुकदमा तुम पर चलेगा, सुनो, काफी जुर्माना तुमसे भरवाऊंगा मैं। क्या कह रहे हैं आप? शादी नहीं होगी? नहीं होगी। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं होती है। जबरदस्ती होगी। होगी। मैं अभी कभी 112 नंबर डायल करूंगा, पुलिस बुलाऊंगा। पुलिस की शादी भी करोगे? पुलिस की धमकी दे? जुर्माना भरोगे? धमकी नहीं दे रहा हूँ, हाँ। करके दिखाऊंगा। छुटको मुटको व्यवस्था कर तो। तेरी बरातियों की मार के फोड़ देव सारन के। एक बात सुन ले हमारी, खोपड़ी हमार पहले से खराब बा सारन अब बीच में ते खोपड़ी खराब आई है बारात लग बियाह न करही, कैसे न करही? पहले तो सोच कि जगतपुर गांव में बड़का भैया कितना बड़ा मान सम्मान है। बड़के भैया के मान सम्मान में कितना लोग इनके नाम के जयकारा लगावा थी, गुड़ गावा थी। सुन ली मावा, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकी थी, लेकिन हमारे बड़के भैया के मान सम्मान में अगर जे धब्बा लगा देना, क्या कहा बिया न हो? नहीं होगा बे। कैसे न हो? बिया सीधे न हो तो टेढ़े हो। क्या? अगर कैसे बिया न हो, अगर बिया
एक 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 दौड़ाई बराती दौड़ाई मारब हे बटुआ मार के सारन का हाथ गोड़ तोड़ दे। पागल सारा गांव देखे थे हाँ। यही पेड़ में बात सब बराती भाई साहब, शादी होगी। झगड़ा मत कर छोटू। तेरी बराती प्यार की भाषा नहीं समझ में आ रही शादी थी कराओ, शादी कराओ। भाभी सिंदूर दान कराओ आप। सो मेहमान तो हम अपने पापा कहे घर से बैठ गए जवन कराई आया हो का ना करता हला भरा मम्मी हाँ बेटी भावना मेरी बात सुनिए ना। बोलो बेटी शादी में ये पापा क्यों आए ना याद पापा की मुझको सताती सुनो कौन सी खता हो गई मेरी माँ कौन सी ये मुसीबत आई मम्मी बात क्या है जो कि शादी में पापा आए नहीं बोलिए ना मम्मी। मेरी बात सुनो भावना बेटी पापा की चिंता बेटी ना दिल में करो साथ खुशियों का तेरे खजाना आएंगे तेरे पापा तो भेजूंगी मैं साथ खुशियों का तेरे खजाना। चिंता मत कर बेटी अपने ससुराल हंसते हुए जा तेरे पापा किसी जरूरी काम में फंस गए होंगे जब तेरे पापा आएंगे ना तो मैं तुझसे मिलने के लिए तेरे घर जरूर भेजूंगी बेटी मम्मी बेटी क्या बात है माँ जी ले जा बेटी एक विदाई कर। अच्छी बात है अरे बड़े भैया ये अपने दरवाजे पर पुलिस कैसे आ रही है? ये क्या कह रहे देवर जी मैंने तो कॉल भी नहीं किया था। हाँ भाभी वही तो बात है। विदाई के बेटी की विदाई के टाइम पुलिस क्या बात है आपने बुलाया नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते। कहिए कैसे आने हुआ? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो सूरज है। सूरज है। इधर चलो। ए लड़के, जी साहब। तुम्हारा क्या नाम है? साहब मेरा नाम संतोष है। संतोष। जी साहब। तुम कितने भाई हो? साहब हम 3 भाई हैं। मेरे बड़े भैया हैं साहब। और ये कौन है? ये मेरी माँ है साहब। उधर वाली और मेरी बड़ी भाभी साहब। बीच में छोटी भाभी साहब। ये लड़की। जी साहब।
तीन भाई हो? जी साहब। तीसरा वाला कौन हुआ है, क्या वाला? नहीं साहब, या मेरे घर का नौकर है साहब। अच्छा नौकर है। जी साहब। और क्या तुम्हारे बाप को बुला रहा बे? जानता है ना पुलिस वाले गाली सीट के बात नहीं करते बे। बहुत तमीज और तहजीब से बोल रहा हूं बस। तो तुम बारात मालिक हो? हाँ साहब, लड़के का बाप हूँ साहब। चुप साले। मैं कहा कर रहा हूं साले, लड़की की माँ है तू? एक बात बता, शादी में कितना दहेज ले रहा बे? दहेज? हाँ। पैसा नहीं दे रहा हूँ साहब। यू आर ग्रेट मैन, तुम महान आदमी हो। अगर तुम जैसे इंसान दहेज को विरोध करने लगे तो जो समाज में दहेज वाली बीमारी फैल रही है ना, ये जड़ से खत्म हो जाए। चलो उधर चलो। मिस्टर सूरज, कुछ सामान मैं तुम्हारे सामने पेश करता हूं, उस सामान को देखो। उस सामान से तुम्हारे परिवार का कोई रिलेशन है? कैसा सामान सर? एक मिनट। ये रही डायरी, इसमें लिखे गए वक्तव्य। हैंडराइटिंग किसकी है, इसे पहचानो। ये तो मेरे भाई सुजीत के। यू आर राइट। लेकिन ये डायरी आपको मिली कहां से? ये टी शर्ट पहचानो किसकी है? ये भी मेरे भाई सुजीत के। ये लोअर पहचानो किसका है? ये भी मेरे भाई सुजीत का है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि मेरा भाई सुजीत है कहाँ? एक मिनट रुको। मिस्टर सूरज, वो सब तो पहचान लिया, अब इसे पहचानो कि ये क्या है। ये तो गांजा है सर। हाँ सूरज, ये गांजा ही है। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा भाई सुजीत गांजा का बहुत बड़ा स्मगलर है। मेरा भाई गांजा का स्मगलर नहीं, मेरा भाई शहर में फैक्ट्री में मैनेजर है। आप उस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मेरा भाई है कहाँ? मिस्टर सूरज, आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी की कोई तौल नहीं, और चोर की कोई जात नहीं। कहना क्या चाहते हैं आप? मिस्टर सूरज, मुझे मुखबिरी हुई कि तुम्हारा भाई कुछ साथियों को लेकर के गांजा की स्मगलिंग करता है। तहकीकात में निकला तो मैं तुम्हारे भाई को, उसके साथियों को मैंने रंगे हाथ अरेस्ट कर लिया। जब तुम्हारे भाई से पूछताछ करने लगा कि बताओ सुजीत, ये गांजा की स्मगलिंग क्यों करते हो, इस स्मगलिंग के पीछे तुम्हारी कोई मजबूरी है, और तुम कब से कर रहे हो धंधा? जानते हो तुम्हारा भाई ने क्या कहा कि साहब, ये धंधा मैं कुछ दिनों से कर रहा हूं और इसके पीछे मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। हमने कहा मजबूरी को ओपन करो। तुम्हारा भाई कहने लगा, साहब मैं अपने पूरे परिवार वालों के चोरी से मैंने अपने समधी जी को 5 लाख रुपया दहेज देने को कहा। अब आप तो जानते हैं साहब कि मामूली सी फैक्ट्री में काम करने वाला इतना पैसा कहां से ला सकता है। हमने पूछा कि क्यों ऐसा किया? कहने साहब, आज के बाद पैसा इकट्ठा हो गया, अब नहीं करूंगा। हमने कहा देखो, तुम अपराधी हो, तुम्हें कानून से सजा मिलेगी, और मैं कानून का पुजारी हूं, मैं तुम्हें सजा जरूर दिलाऊंगा। सजा की बात सुना तुम्हारा भाई पांव पकड़ के गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन मैं ठहरा कानून का पुजारी, उसकी बात नहीं सुन रहा था। इतने में तुम्हारे भाई के साथियों ने जब देखा बात नहीं बन रही है,
तो तुम्हारे भाई के साथियों ने मेरे स्टाफ वालों पर हमला बोल दिया। बस वही मौके की नजाकत देख करके तुम्हारा भाई वहां से अपनी जान लेके भागना शुरू कर दिया और मैं और मेरे साथियों ने उसका पीछा कर लिया। अंत में वो हुआ, मैं रोकता रहा और वो नहीं माना। मजबूर होकर के मैंने तुम्हारे भाई का देखो मिस्टर सूरज, रास्ता खराब था और माहौल कुछ गड़बड़ चल रहा था, इसलिए गाड़ी यहां नहीं आ पाई। वो पीछे जीप है, जाकर के तुम सब पूरे परिवार अंतिम दर्शन उसका कर लो। मसीहा समझते थे, उसके नाम की जय जयकार करते थे। सूरज का भाई स्मगलर है, देशद्रोही है, गांजा का धंधा करता है। अरे है बरातियों, जहां बारात लेकर के आए हो उसका परिवार गांजा का धंधा करता है, गांजा का स्मगलर है। ये साहब, अरे साहब, अरे हमारे लड़कन के काहे इतना जलील करता साहब। अरे हम अपने लड़कन के मान सम्मान सिखाए, चोरी डकैती ना सिखाए साहब। बुढ़िया, तूने अपने बच्चों को मान सम्मान सिखाया, चोरी डकैती नहीं सिखा। ओ, बड़ा धंधा सिखाया, स्मगलिंग करना सिखाया है साहब। ऐसे ना कहा साहब। देखिए बूढ़ी माता जी, एक बात सुनिए, ड्यूटी इज ड्यूटी, ये कानून है और कानून के बीच में आने की कोशिश मत करो। और सुनो, तुम्हारा बेटा अपराधी था, उसे सजा मिली, और इतना ही नहीं, तुम्हारे बेटे की लाश का पोस्टमार्टम होगा। साहब, पहले हमारी बात सुन ले साहब। साहब, अरे आप देखा था, हमारे दुआरे बारात आया है साहब। अगर हमारे दुआरे से हमारी लड़के की लाश लेके जाबा, अरे कवन महतारी बर्दाश्त कर सका था साहब। हमारे दुआरे से हमारे बेटवा की लाश न ले जा साहब। देखिए बूढ़ी माता जी, एक कानूनी प्रक्रिया है, इसमें आप दखल अंदाजी ना करें तो ठीक होगा। तुम्हें मालूम होना चाहिए
कि हमारे ऊपर भी अधिकारी कर्मचारी हैं, हमको भी जवाब देना पड़ता है माता जी, समझी। अगर इस तरह से मुजरिमों को छोड़ते रहे, उनकी लाश का पोस्टमार्टम नहीं कराए, तो हमें जवाब देना पड़ता है। और सुनो, तुम्हारे बेटे की लाश का पोस्टमार्टम हो करेगा, समझी। ये साहब, अरे हम सुने ही वर्दी वाले बहुत हमदर्दी होते साहब। माता जी, अगर हम मुजरिमों के साथ हमदर्दी दिखाने लगे तो पूरी दुनिया में क्रिमिनल मच जाएगा। इसलिए सुनो, तुम्हारे बेटे की लाश का पोस्टमार्टम होगा, बुढ़िया, समझी। क्या बुढ़िया, तू होशियार लगती है बुढ़िया। इधर आ तो बात करता हूँ, खेलन तुझसे। देखिए माता जी, हम भी इंसानी हैं, हाँ साहब। हमारे सीने में भी इंसानियत का दिल है, पर क्या करें माता जी, ड्यूटी इज ड्यूटी। आज आपके आंसुओं ने मेरे पत्थर जैसे जिगर को पिघला करके मोम कर डाला माता जी। अब अगर आप कह रही हैं तो हम आपके बेटे की लाश का पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, लेकिन सुनो, ये बात यहीं तक रहे, आगे नहीं बढ़नी चाहिए। और सुनो, अगर आगे बढ़ गई तो हमें तो दिक्कत आएगी, साथ ही साथ पूरे परिवार को बहुत बड़ी डिफिकल्टीज में पैदा कर दूंगा। और सुनो माँ, हाँ साहब, आज के बाद इस परिवार पर कोई भी दुख मुसीबत पड़े, एनी टाइम 24 घंटे हमारे ऑफिस के और हमारे घर के दरवाजे खुले रहेंगे इस परिवार के लिए। और सुनो, ये रहा हमारा कार्ड, जब भी जरूरत पड़े मुझसे हेल्प जरूर लेना। साहब, हमार बड़ी पतो वही साहब, ये साहब हमार बड़ी पतो, हमार बड़वार पतो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पढ़ी लिखी है। हाँ साहब, हम तो अनपढ़ का करें साहब। आपके माता पिता नहीं पढ़ाएंगे, पर इसके माता पिता इसको पढ़ाए, हाँ साहब, बहुत चैप्टर लगती है। चिंता न करिए माता जी, अब मैं जा रहा हूँ, और समझी ना वो वाली बात। हाँ ठीक है साहब। ये साहब हमारे नात रिश्तेदार कुछ दिन कहा साहब। जरा बे, जरा क्यों बे? साले कह रहा था कि दहेज नहीं लेता हूँ, और साले 5 लाख रुपए निकल गया साले मगरमच्छ की तरह। नहीं लिया, खुशी से दे रहा था, उसी से दे रहा था। भाग साले, भाग। साले कौन सा सेंट मारा है रे तू? चल साले उधर चल, साला बंदूक करता है साला। बड़के दुल्हन, क्या बात है माँ जी? ले जा बिटिया विदाई कर। जा बेटा, बहन अरे माँ, सब कुछ खत्म हो गया माँ, सब कुछ खत्म। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरा भाई सुजीत मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात। अरे अगर उसने समझी जी से 5 लाख रुपए का वादा कर ही लिया था, तो कम से कम उसे मुझसे कहना था, मैं कहीं न कहीं से कोई न कोई इंतजाम जरूर करता। लेकिन उसे गांजे की स्मगलिंग करने की क्या, आज मेरे ही भाई ने बड़े समाज पे मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा दिया। अब मैं कैसे समाज में मुंह दिखाऊंगा, समाज वालों के सामने कैसे सर उठाकर बात करूंगा? अरे माँ, मैं अपने दोनों भाइयों को अपनी दोनों पूजा समझता था, लेकिन
लेकिन आज मेरे ही भाई ने मेरी एक भुजा काट करके फेंक दिया। बेटवा तू बड़वा रहा, जब तो है इतनी जल्दी हिम्मत हार जावा कैसे हो? चल के अपने भाई के दाह संस्कार कर नजर मिली तो नजारों ने साथ छोड़ दिया। 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 फिजा से पहले बहारों ने साथ छोड़ दिया। नजर मिली तो नजारों ने साथ छोड़ दिया। फिजा से पहले बहारों ने साथ छोड़ दिया। चमन ने फूल का धारों ने साथ छोड़ दिया। मेरा तमाम और सारों ने साथ छोड़ दिया। और मुसीबत आई तो